हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 को आज हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहला नंबर 1 है, 1 नंबर है। इसमें अंतर विभाजन का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। साथ में हम क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा, सूत्र का भी अप्लाई करेंगे इसमें ही, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7,3। इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के पास NCERT बुक होगा 10th का, उसका ही क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसका आपको बना दे रहे हैं कि 2 बिंदु दिया है, यहाँ पे बिंदु A और यहाँ पे बिंदु B है। A का निर्देशांक दे दिया है -1,7 और B का दे दिया है 4,-3 दिया हुआ है। और इसको बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के में विभाजित करता है, यानी जो भी इसका विभाजित करता है, इसको मान लीजिए हम C मानते हैं, जो बिंदु X और Y इसका निर्देशांक है, तो इसको विभाजित जो करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका अनुपात दिया है, इसका 2 दे दिया है, इसका 3 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इसका ज्ञात आपको मूल बिंदु बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए कि कैसे इसको बनाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जी, यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा कि जो x1 का मान है वो क्या है, -1 है। उसी तरह x2 का मान कितना है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे y1 का मान कितना है, तो 7 है। y2 का मान क्या है, तो हमारा -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m1 का बराबर क्या है, तो 2 है, और m2 बराबर क्या है, तो 3 है। यानी इसको बोलते हैं m1 का मान और इसको क्या बोलते हैं, m2 का मान बोलते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र हम लोग अंतर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, तो विभाजन सूत्र से हम लोग चलेंगे तो होता है x बराबर क्या होता है, x बराबर सूत्र होता है हमारा कि m2 x1 अब प्लस m1 x2। चाहे इसी तरीक़ा से आप चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं m2 x1 प्लस m1, यहाँ पे आप काम करिए m1 x2 लगा लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टा होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये हमारा विभाजन सूत्र हुआ x का। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो m1 का मान देखिए तो क्या है, 2 गुने x2 का मान कितना है, तो यानी कि 4 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, गुने x1 का मान कितना है, तो -1 है, बटा m1 प्लस m2, यानी ये 2 + 3 को जोड़ देंगे। 2 के पारा 4 हाली पढ़ेंगे तो 8 हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा 5 हुआ। 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5/5 काट दीजिए तो 1 आ गया, यानी x का मान क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह होता है हमारा सूत्र, उसका y बराबर क्या होता है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अब बट्टा होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग रखकर मान बनाते हैं। m1 का मान कितना है, तो m1 का मान देखिए 2 है, तो 2 गुने y2 का मान कितना है, तो -3 है, -3 रखिए, प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 है, गुने y1 का मान कितना है, तो 7 है, 7 लिख लीजिए। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। ये इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 3 दूना के -6, अब प्लस 7 तरीके 21, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 11 में यानी कि 15 बचेगा, 15 6 21, अब 15/5 हो जाएगा, काट दीजिए तो क्या बचा, 3 बचा। तो लिखेंगे कि अतः बिंदु C का निर्देशांक हमारा क्या आया, निर्देशांक हमारा आ गया, x का मान कितना है, तो 1 आया है, तो 1, y का मान कितना आया, 3 आया है, यानी x और y का मान क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 2 क्या कहता है। 2 क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि बिंदुओं 4,1 यानी कि 2 को बिंदु दे दिया है, मान लीजिए इसको P, हम इसको Q माने हैं, तो इसका क्या है 4,1 है और इसका Q का मान दिया हुआ है 4,-1, P का Q का मान दिया हुआ है -2,-3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है तो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी इसमें कहता क्या है कि जो इसका समत्रिभाजित यानी इसको 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो मान लीजिए 1 बराबर भाग बांट दिए, 2 बराबर भाग बांट दिए, देखिए तो 1 2 3 को भाग हो गया है, तो 3 को भाग हुआ, तो मान लीजिए पी क्यू, यहाँ पे मान लीजिए आर रख रहे हैं, यहाँ पे एस रख रहे हैं, तो जो आर का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है और एस का भी ज्ञात करना है, क्या आएगा बताना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसके दोनों के तो बीच के मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर, एक इसका दूरी, बीच की दूरी 1 है, इसका भी बीच की दूरी 1 है, तो यहाँ पे भी इसका भी दूरी 1, मान लीजिए सबका बराबर बराबर दूरी है। हम मानते हैं बिंदु, यहाँ पे हल करेंगे कि बिंदु आर के लिए, ठीक है, आर के लिए, तो आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदु आर के लिए हमारा देखिए तो m1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, और बाकी यहाँ से लेकर पी क्यू आर क्यू तक देखेंगे तो एक इसका, तो मतलब m2 का मान क्या हो गया हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम बिंदु आर का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको बना रहे हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, तो x बराबर सेम वही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 का मान देखिए क्या आएगा, m1 का मान 1 है, तो 1 गुने x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान -2 है, प्लस m2 का मान कितना है 2 गुने x1 का मान कितना है, तो यानी 4 है, अब बट्टा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा तो -2, अब प्लस 4 दूना के 8, अब बट्टा 2 एगो 3 हो जाएगा, ये 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, अब बट्टा 3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आया। ठीक है, उसी तरह हम लोग y बराबर ज्ञात करेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसका भी मान y का मान, तो m1 का मान कितना है 1 है, तो 1 गुने x2 का मान कितना है, सॉरी m1 y2 होगा ना, ये जब y का फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 y1 लगाएंगे। ठीक है, y2 का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे y1 का मान ये है, y2 का मान यानी कि -3 है, अब प्लस m2 का मान कितना है, तो 2 गुने y1 का मान कितना है, तो -1 है, अब बटा m1 का मान कितना है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, अब प्लस माइनस माइनस, अब फिर 2 में 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, बटा 3 आया, यानी 3 को 2 -5 बटा 3 आ जाएगा। इसका निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लिए, कितना आया इसका निर्देशांक, तो इसका आ गया 2, -5 बटा 2 आ गया, इसका निर्देशांक ज्ञात हम लोग को हो गया। अब मान लीजिए एस का ज्ञात करना है तो लिखेंगे बिंदु एस के लिए, बिंदु एस के लिए, तो बिंदु एस के लिए क्या करेंगे, तो एस के लिए सेम, अब देखिए अब एस के लिए मान लीजिए इस पॉइंट को हम निकालना चाहते हैं, तो इधर तो इसका दूरी 1 है, तो यहाँ पे m2 का मान क्या हो गया 1 हो गया, और m1 का मान तो पूरा ये देखेंगे तो एगो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे लिख लेते हैं m1 बराबर हो गया इसका 2 और m2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो x1 x2 यही है, x1 y1 x2 y2 इसी से बनाएंगे। चलिए इसको हम बना रहे हैं, हल करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x बराबर क्या होता है x1 m1 x2 होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 का मान देखिए क्या है, तो 2 गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे देखिए -2 है, -2 प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 गुने x1 का मान कितना है, तो हमारा x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख लीजिए, बट्टा हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 दूना का कितना हो जाएगा -4 अब प्लस 4 अब बट्टा 3,
4 में से 4 गया तो 0/3 यानी हो जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह y बराबर ज्ञात करेंगे, y का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए y का सूत्र सेम वही होता है m1y2 अब प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 का मान देखिए क्या है, तो m1 का मान हमारा यहाँ पे है 2 गुने y2 का मान कितना है तो -3 अब प्लस m2 का मान कितना है तो यहाँ पे 1 गुने m1 y1 का मान कितना है तो -1 है, अब बटा हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, 3 दूना का -6 अब -1 अब बटा 3 हो जाएगा, यानी जोड़ देंगे तो -7/3 हो जाएगा। यानी इसका भी निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लिए कि बिंदु, अतः बिंदु एस का निर्देशांक लिखेंगे। क्या आया, निर्देशांक हमारा आ गया कितना आया, x के मान आ गया 0, इसका 0, -7/3 आ जाएगा, -7/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ए का बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,25 और बी का दिया है 8,20। तो इसको पूछा है कि ए बी का मान ज्ञात करें, यानी ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको ए बी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र से चलेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र हमारा होता है √x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे यानी दूरी ए बी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 का मान, तो x2 का मान है 8 माइनस x1 का मान कितना है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना है 20, 20 में से क्या करेंगे 25 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 8 में से 2 गया तो क्या बचा 6 बचा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस 20 में से 25 आएगा तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 हो जाएगा। अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो इसको जोड़ेंगे 6 5 11 3 2 5 1 6 कितना है √61 है, यानी ए बी के मान हमारा 61 इकाई आ गया। चलिए अब मान लीजिए कि पूछेगा कि इसका ए बी का मध्य बिंदु, इस क्वेश्चन में आपको पूछा होगा कि जो हमारा ए और बी यहाँ पे झंडा दिया गया है तो बीच वाले इसको कहाँ भाग पे इसको झंडा को लगाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए कि इसका बीचों बीच अगर भाग को क्या मान देते हैं P मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे हम लोग। कैसे ज्ञात होगा, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु सूत्र से देखेंगे कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर तो होता है x1 + x2/2 होता है। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है 2 है, अब प्लस x2 का मान कितना है 8 है, अब बटा 2 यानी 8 को 2 हो जाएगा 10/2 काटिएगा तो होगा 5 आ गया। उसी तरह y बराबर क्या होता है y1 + y2/2 होता है। तो y1 का मान कितना है तो 25 है, अब प्लस y2 का मान है 20/2 काट दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 45/2, इसको यानी कि हमारा यहाँ पे इसका आगे आप क्या आया तो लिख सकते हैं 5,45/2 हमारा xy का मान आ गया 5,45/2। अभी देखिए ये बोला है कि एक अक्ष पर, तो यहाँ पे अगर आप लोग का बुक दिखाते हैं अब सामने तो 5 नंबर में देखिएगा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो फिगर है तो यहाँ से देखेंगे x का मान 5 है यहाँ पे, तो 5 के सामने जाएंगे इस बिंदु पे, यानी 5 के सामने वाला बिंदु पे बीचों बीच हमारा झंडा को बोलेगा कहाँ पे गड़ाएगा, तो x के मान पे यहीं पे 5 पे हमारा झंडा को फ्लैग को गाड़ सकते हैं हम। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को तो हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो था ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो 4 हमारा है कि 2 बिंदु दिया है कि -3,4। यहाँ पे देखिए ए मान लीजिए, इसको आप P मान लीजिए और इसको आप Q मान लीजिए, PQ हो गया, इसके बीच वाले को हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि P का निर्देशांक दिया हुआ है -3,10 दिया हुआ है, Q का निर्देशांक क्या दिया हुआ है यानी 6,-8 दिया हुआ है। ठीक है, 2 को दिया है। अब पूछा है इसका रेखाखंड को यानी बिंदु -1.6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यानी इसको बांट दिया है। अब आपको पूछा है कि जो ये बीच वाला जो R है ना, ये PQ और RQ,
को किस अनुपात में इसको बांटा है, यानी m1 का मान आपको ज्ञात करना है और m2 का मान ज्ञात करना है। m1 बराबर क्या होगा और m2 का मान भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ x1 बराबर क्या है, सॉल्व कर रहे हैं। x1 बराबर क्या है तो -3 है। x2 का मान क्या है तो यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे x का मान क्या है तो ये पे -1 है। उसी तरह y1 का मान क्या है तो 10 है, y2 का मान क्या है तो -8 है, y का मान क्या है तो 6 है। अब यहाँ पे देखिए m1 का मान भी ज्ञात करना है आपको और m2 का मान भी पूछा है कि ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए विभाजन सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं कि विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से चलेंगे। क्या होता है तो x बराबर होता है, इसको हम लोग एक के साथ में बना लेते हैं दोनों को, m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है। ये हो गया x का हुआ। उसी तरह y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको क्या करेंगे, तो चलिए इसके लिए इसको निकालते हैं। तो x बराबर है तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिएगा x के मान कितना है तो -1 है, -1 रख लीजिए। और m1 का मान कितना है तो m1 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो m1 गुने x2 का मान कितना है तो x2 का मान 6 है, प्लस m2 का मान भी ज्ञात करना है, गुने x1 का मान कितना है तो x1 का मान हमारा -3 है, -3 लिख देंगे अब बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना होगा तो दोनों तरफ से कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा -m1 फिर -m2 अब बराबर में होगा 6m1 और यहाँ पे -3m2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो m1 को एक साइड कर लेते हैं, m2 को एक साइड कर लेते हैं। चलिए वहाँ पे -m1 है, इधर 6m1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6m1 बराबर में क्या है -3m2 है, और यहाँ पे -m2 है तो इधर आएगा तो +m2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 गो कितना हो जाएगा -7m1 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 3 गो में से एक हो जाएगा तो -2 यानी m2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि m1 बटा m2, तो यहाँ पे क्या है m1 बटा m2 को करेंगे तो यहाँ पे -2 ये जो हो जाएगा तो भाग में चल जाएगा 7, तो काट देंगे m1 और m2 का मान देखिए तो क्या आ गया यानी कि 2/7। अब इसका अनुपात पूछा है तो m1 अनुपात m2, यानी ऊपर वाला पहले लिखेंगे बाद में नीचे वाला बाद में लिखेंगे। तो इसी तरह आपको इसको भी लिखना पड़ेगा 2:7 के रेशियो में ये इसको विभाजित कर रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 गो बिंदु दिया हुआ है, इसका मान है a, इसका मान है b मान है, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया है a का, आपको 1,-5 दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है -4,5 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि ये एक अक्ष पे जो विभाजित समविभाजित कर रहा है तो एक अक्ष पे तो इसका कुछ ना कुछ मान होता है और एक अक्ष पर y का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसको कितना भागों में जो 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है तो m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको m1 और m2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे x1 का मान कितना है तो 1 है, x2 का मान कितना है तो -4 है, x का मान कितना है तो x ही है, और y1 का मान कितना है तो -5 है, और y2 का मान कितना है तो +5 है, और वहाँ पे y का मान कितना है तो 0 है, यानी y का मान 0 है। अब यहाँ पे देखिए विभाजन सूत्र से हम लोग चलेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है तो विभाजन सूत्र होता है y बराबर भी होता है, यहाँ पे देखिए x का तो मान नहीं दिया हुआ है, x का मान तो निकालना है, y का मान 0 है तो इसीलिए y बराबर सूत्र लगा देंगे। होता है क्या m1 y2 अब प्लस m2 और y1 अब बटा क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। y का मान देखिए कितना है तो 0 है, ठीक है। m1 का मान कितना है नहीं है, पता नहीं है, निकालना है। y2 का मान कितना है तो 5 है, प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, गुना y1 का मान कितना है y1 का मान -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब बटा में m1 प्लस m2 हो जाएगा।
अब ये जो भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 0 में कोई भी संख्या से जब गुना करेंगे m1 प्लस m2 को तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। इधर क्या बचा 5m1 अब माइनस 5m2 हुआ, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कभी क्या हो जाएगा ये माइनस m2 को इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 5m1 हो जाएगा बराबर में माइनस 5m2 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया तो m1 बराबर m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा 5/5 काट दीजिए तो m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1। अभी देखिए अनुपात में लिखाना है तो कैसे लिखाएंगे m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1/1, यानी इसका भी मान 1 आ गया, इसका भी मान आ गया, तो m1 का मान 1 और m2 का भी मान 1 आ गया। ठीक है, तो पूछा है कि x के मान भी ज्ञात करना है। चलिए तो x के मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखेंगे कि x बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र x बराबर होता है तो m2x1 अब प्लस m1x2 प्लस m2x1 और बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, m1 का मान देखिए तो क्या दिया हुआ है, अभी 1 आया है, 1 गुने x2 के मान क्या है वहाँ पे है -4 तो -4 अब प्लस m2 का मान कितना है 1 गुने x1 का मान कितना है 1 है, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 1 गुना होता है -4 अब प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा -3/2 हो गया, तो ये बन गया हमारा x का मान भी हम लोग फाइंड कर लिए कि -3/2 आएगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कि 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 समांतर चतुर्भुज का बात किया है, तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी और डी हो गया। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2, बी का दिया हुआ है 4,y, सी का दिया हुआ है x,6 और डी का दिया हुआ है 3,5। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस प्रकार क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है, यानी x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पे इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण दोनों का एक दूसरे का क्या होता है बराबर होता है। तो मान लीजिए विकर्ण जो बनाए हैं इसका मूल बिंदु जिसको हम माने हैं उसको क्या मान ली है, चलिए आप लोगों को हम इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए AC का मध्य बिंदु P है और BD का भी मध्य बिंदु क्या है P है। तो अगर हम निकालें इससे कि AC का मध्य बिंदु ऐसे लिख लीजिए P AC और BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि AC बराबर AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे तो AC का सूत्र क्या हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र से, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा x,y निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है, इसका AC में चेक करेंगे, x1 का मान है 1 और प्लस x2 का मान कितना है x/2 हो जाएगा, y1 का मान देखिए 2 प्लस y2 का मान कितना है 6/2 हो जाएगा, यानी क्या आया 1 प्लस x/2 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8/2 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी इतना 4 आ गया हमारा। ठीक है, अब उसी तरह हम AC को निकाले हैं, उसी तरह क्या निकालेंगे BD का निकालेंगे, तो BD के लिए क्या हो सकता है, तो सेम उसी तरह यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी कि x,y का मान निकालेंगे इसी का, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसमें मान रखना स्टार्ट कर रहे हैं BD के लिए, तो x1 का मान क्या है, 4 है, प्लस x2 का मान कितना है 3 है और बटा 2 और y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान कितना है 5 और बटा 2।
अब देखिए यहाँ पे 4 को 3 को कितना हो जाएगा 7/2 कोमा y प्लस 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों विकर्ण का जो भी भुजा हमारी है तो AC होगा जो BD के क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे AC बराबर BD यानी x वाले मान को उठाएंगे, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे क्या है 1 + x/2 इसका x का मान कितना है ये 7/2, ये दोनों को बराबर कर लेंगे क्या है कि दोनों का x का मान तो बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 + x बराबर हो जाएगा, ये 2 भाग में है तो रहेगा तो गुना में हो जाएगा 7/2 गुने 7। यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1 + x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1 बराबर, तो x बराबर क्या होगा 6 भागा। x का मान तो फाइंड हो गया। अब y के लिए क्या करेंगे तो सेम उसी तरह का क्या करेंगे y वाले को y वाले के साथ बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 4 और इधर क्या है y प्लस मार्कर y प्लस 5/2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो y + 5 आई बराबर 2 भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 4 के साथ। y + 5 बराबर 4 दूना के क्या होगा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 5 घटा देंगे तो y के मान कितना आ गया 3 आ जाएगा। तो x और y के मान हम लोगों को ज्ञात हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं, 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि दिया हुआ है AB के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है। यानी मान लीजिए इसको, ये हमारा वृत्त हो गया है, इसका व्यास हमारा बोला है A, इसको बोला है A और यहाँ पे B, इसका व्यास क्या है AB व्यास है वृत्त का। ठीक है, जिसका बोला है उसके बाद जिसका केंद्र क्या है, यानी मान लीजिए इसका सेंटर में मानते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसका केंद्र दे दिया है 2, -3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 2, -3 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तथा बोला है B का निर्देशांक 1,4 है, इसका दे दिया है 1,4 दिया हुआ है, तो A का पूछा है। तो चलिए क्या करेंगे इसका, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग देखेंगे हल कर रहे हैं मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से देखेंगे कि हमारा x1 का मान, तो देखिए x1 का मान यानी x1 और y1 का मान ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है x1 + x2/2 होता है। x का मान कितना है तो 2 है, बराबर x1 का मान ज्ञात ही करना है, x2 का मान यहाँ पे है 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 2 × 2 बराबर x1 + 1 हो जाएगा। ये 4 होगा, इधर प्लस में 1 तो इधर आएगा तो माइनस में 1 बराबर हो जाएगा x1। तो x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, उसी तरह y1 का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे कि हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, तो y1 + y2 होता है 2 होता है। y का मान देखिए कितना दिया है -3 दिया हुआ है, बराबर y1 का मान कितना है ज्ञात ही करना है, प्लस y2 का मान कितना है 4 है बटा 2 हो जाएगा। तो -3 में 2 से गुना कर लीजिए और बराबर y1 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 दूना के -6 बराबर y1 + 4 हो जाएगा। तो -6 इधर -4 जाएगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा, -y बराबर, तो -y का मान कितना आ गया -10 आ जाएगा। यानी कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं हमारा x और y का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यानी 8 को हम 8 दिया हुआ है कि बिंदु निर्देशांक दे दिया है। चलिए यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ए बी है क्रमशः, ए इसको हम लोग माने हैं बी है। ठीक है, ए का निर्देशांक दे दिया है यहाँ पे -2, -2। ठीक है, बी का दिया हुआ है 2, -4। तो बोला है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी बीच वाला का P को माना है, इसका निर्देशांक पूछा है कि आपको ज्ञात करना है, यानी x, y का मान। ठीक है, ज्ञात कीजिए ताकि अब इसमें दिया है देखिए AP बराबर दिया है 3/7 AB दिया हुआ है, यानी 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB के पर स्थित हो, यानी जो P है रेखाखंड किस पे है AB पे है। ठीक है, देखिए क्या पता चला यहाँ से, यानी यहाँ ऐसे पता चला कि AP का मान, अभी देखिए AP बराबर दिया है 3/7 AB दिया हुआ है,
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे AP गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा AB हो गया और 3/7 हो जाएगा। तो सामने वाला का मान होता है, तो AP का मान कितना है 3 है और AB के मान यानी पूरा का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा का मान दे दिया, इसका भी मान 7 है। तो हमको देखिए इसका मान दे दिया है, इसका भी मान दिया है, तो इसका मान निकालना है नहीं PB का। तो कैसे होगा, पूरा में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी M1 का मान 3 और M2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसको हमको X और Y का मान ज्ञात करना है, तो लगाएंगे विभाजन सूत्र से चलेंगे कि विभाजन सूत्र से चलेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो X, Y का सूत्र हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 होता है। ठीक है। कोमा y बराबर क्या होता है, तो M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2 होता है। ठीक है। इसका निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। M1 का मान देखिए तो कितना है 3 है, गुने x2 का मान कितना है, इसमें x2 का मान यहाँ पे है 2 प्लस M2 का मान कितना है, तो M2 का मान 4 दिया हुआ है, 4 गुने x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -2 दिया हुआ है। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 का मान कितना है, तो 3 प्लस M2 का मान 4 दिया हुआ है। ठीक है। उसी तरह M1 का मान देखिए कितना 3 गुने y2 का मान कितना, तो यहाँ पे -4 है, प्लस M2 का मान कितना 4 गुने y1 का मान कितना -2 है। अब बटा हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा। क्या बचा, 3 दूना के 6। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस -4 दूना का हो जाएगा 8 बटा 4 3 7 हुआ। यहाँ पे 4 तिया -12 अब -4 दूना के 8 बटा 4 3 7 हुआ। इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 में से 8 गया तो -2 बटा 7 कोमा 12 और 8 कितना हो जाएगा, -20 बटा 7 आ जाएगा। तो यानी इसका निर्देशांक पूछा है कि इस XY का क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, -2 बटा 7 कोमा 20 बटा 7 इसका निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो है A और B रेखाखंड है। चलिए रेखाखंड का नाम हम लोग है A और इसका B है। A का निर्देशांक दे दिया है, इसका आपको क्या दिया है -2,2 दिया हुआ है। B का दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है। ठीक है। और बोल रहा है कि A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि A और B है, इसको 4 भागों में बांटा जाए, तो 3 बार पार देंगे, 1 2 3 4 को हुआ, 4 भाग हुआ। तो 4 भाग जो हुआ इसका क्या करना है, आपको निर्देशांक ज्ञात करना है चारों भाग का। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसको मान लीजिए PQ, इसको R मान लीजिए। अब ये देखिए ये इतना जितना ये बड़ा होगा, इसके जो Q का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे यानी X और Y का मान, तो ये मध्य विभाजन सूत्र से हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु सूत्र है, ये दोनों का बीचों बीच है ना यहाँ पे आधा। तो यहाँ पे चलिए इसको बनाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए मध्य बिंदु यानी कि लिखेंगे बिंदु Q के लिए, Q के लिए क्या हो जाएगा, तो AB का Q क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, तो x बराबर x और y का मान क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है। इसका मान रखिए, x1 का मान देखिए कितना है -2, x2 का मान कितना है +2 अब बटा 2 कोमा y1 का मान कितना है 2 अब प्लस y2 का मान 8 अब बटा 2 हो जाएगा। यानी 2 में से 2 गया तो ये 0 बटा 2 हुआ और ये 8 को 2 को 10 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है। काटेंगे तो यानी 0 हो जाएगा, ये 2 पचे 10 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया 0,5 आ गया। ठीक है। अब वो पूछा है, चलिए इसका तो मान हमको पता हो गया, अब P का कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जब मान पता चल गया तो हम चाहें तो इसको 0, क्या आया है 5 आया है। ठीक है। अब इसी तरीक़ा से P के लिए चलेंगे कि बिंदु P के लिए
बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या होगा, तो P के लिए हमारा सेम हमारा विभाजन सूत्र का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो इसका मान है सबका एक एक मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, सबका 1 मीटर की दूरी है। तो अगर हम चाहें तो इसका, तो अगर मान लीजिए बिंदु P के लिए देखेंगे तो ये M1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी M2 के मान 1 2 3, यानी M2 का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो M1 का मान 1 और M2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र लगाकर इसमें देख लेंगे कि विभाजन सूत्र से, चलिए विभाजन सूत्र का यूज करते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो ये इसमें वही होता है x माइनस एक्स कोमा वाई बराबर, एक्स कोमा वाई बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र, तो x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। इस तरीक़े से हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए तो अगर हम इसमें मान रखना चाहें तो m1 का मान कितना है, तो यहाँ पे लिखे हैं ना आपको 1 गुने x2 का मान, देखिए इसमें ये दोनों में, तो x2 का मान यहाँ पे है 2 प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 और गुने x1 का मान कितना है, तो यानी कि -2 है। अब बट्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 हो जाएगा, कोमा m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमारा है 1 गुने y2 का मान कितना है, तो 8 प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 गुने y1 का मान तो हमारा 2 है, अब बटा 1 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 एकम 2 माइनस 2 3 दूना के 6 बटा 3 1 4 हो जाएगा, कोमा 8 और 3 दूना के 6 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 में से 6 गया तो -4 बटा 4 हो जाएगा, ये कोमा 8 में से 6 गया तो 2 बटा 4 हो जाएगा, यानी इसको काटे हैं तो -1 आ गया और इसको काटिएगा तो 1 बटा 2 आ जाएगा, यानी इसका हमारा बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब मान लीजिए कि इसी तरह Q का निकालना होगा, तो Q के लिए क्या करेंगे, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए हमारा M1 का मान देखिए क्या हो जाएगा। अब M1 का मान इसके पहले वाला सब हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी M1 का मान क्या हो गया 3 हो जाएगा, M2 का मान क्या हो जाएगा, तो इधर देखेंगे क्या है 1 मीटर का दूरी है तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह M1 और M2 का मान लगाकर विभाजन सूत्र का अप्लाई सेम इसी तरह कीजिएगा तो इसका भी मान हमारा Q का ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके बाद 10 नंबर देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी इसका बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसका सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। अब मान लीजिए बराबर नहीं होगा, आप लोग इसको समचतुर्भुजीय मानकर चलते हैं, A B C और D है, ठीक है। तो A B C D हो गया, A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 3,0, उसी तरह B का दिया हुआ है 4,5, C का दिया हुआ है -1,4 है और D का दिया हुआ है -2,-1 है, ठीक है। तो संकेत में दिया है किसका, यानी कि अब इसको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पे लिख दिया है कि 1/2 गुने उसके विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने ब्रैकेट गुने होता है कि उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है, गुणनफल यानी उसका होता है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले तो विकर्ण इसको पता होना चाहिए, हम लोग को विकर्ण ज्ञात करेंगे, यानी AC और BD को निकालेंगे। तो चलिए AC निकालते हैं, AC बराबर क्या होगा, AC जब दूरी सूत्र का अप्लाई करेंगे AC में तो क्या होता है, √x2 - x1 का द होल स्क्वायर, तो मतलब -1 - 3 का दी होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 0 का द होल स्क्वायर, 3 को 1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसका भी 16 16 16 कितना हो जाएगा √32 होगा। अब 32 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4
रूट 2 हो जाएगा, ये इकाई आ गया। ठीक है, उसी तरह AC तो निकल गया। अब आप काम करिए, एक और करना है हमारा BD, तो BD को निकालिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र क्या होता है, सेम x2 - x1 का दी होल स्क्वायर, तो -2 - 4 का दी होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और -1 और -5 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, 6 यहाँ पे -6 हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे -6 हो गया, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और इसका भी 36 हो जाएगा। 36 जोड़ेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, 72 आ गया। अब मान लीजिए कि 72 को अगर हम चाहें तो निकालने के लिए बाहर कैसे हो सकता है, 2 से ऐसे क्या करें, फैक्टर निकालिए आप इसको, 36 आ जाएगा, 2 से फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा लगा, यहाँ पे 3 का भी जोड़ा लगा, 3 दूना के 6, यानी 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका भी फैक्टर निकल गया। अब देखिए, अब देखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट उसके सभी विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 1/2 तो है, और यहाँ पे उसका विकर्ण कौन है, तो एक यहाँ पे है 4√2 है, और इसका गुणनफल इसका क्या है, तो 6 दूसरा का विकर्ण, तो 6√2 है। गुना कर देंगे 1/2 गुण, यहाँ पे देखिए ये 4 तो 6 चौका क्या हो जाएगा 24, आई रूट से जब गुना होता है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 24 गुणे 2। ठीक है, काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 24 हमारा इसका वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। 24 वर्ग इकाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरीक़ा से आज पूरा एक्सरसाइज को हम लोग समाप्त किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियो को पहुंचाने का भी काम कीजिए आप लोग। तो इसी पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। गुड नाइट।